बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरे विधानसभा के लिए, एक कितनी बड़ी पहल हो। इसलिए मैंने इस चीज को कहा कि यह क्रांतिकारी मुहिम है। जब आज लगभग 50-60 साल हो गए इसको प्रखंड बने हुए नरपतगंज को। और एक चीज आपको मैं जोड़ दूं यहां पर, और आप लोग इस पंचायत के हैं तो आप लोगों को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि इस पंचायत ने सबसे ज्यादा विधायक भी दिए हैं नरपतगंज प्रखंड को, जो मेरी जानकारी में है। और यहाँ के विधायक आगे चल करके मंत्री भी बने, जिसके नाम से इंटर कॉलेज भी है नरपतगंज में। बावजूद इसके कि उदासीनता इस कदर है कि आज तक डिग्री कॉलेज नहीं हो पाया है। के एमएलए जो कि वर्तमान में जयप्रकाश बाबू हैं, इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप की पार्टी अभी विधानसभा में और केंद्र में, राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी सरकार है। आपको इस संबंध में इसका समर्थन करना चाहिए, इस मुहिम का। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। सबसे पहले आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो निर्वाण दिवस है उसको लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को द रिफॉर्मर न्यूज की ओर से सत नमन करता हूं। और आज पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम जो था नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, जो द रिफॉर्मर न्यूज, हमारी द रिफॉर्मर न्यूज की मुहिम जो पिछले साल महात्मा गांधी जयंती के रोज से प्रारंभ हुई थी, उसका काफिला जो है हम लोग अब रामघाट पंचायत में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंच चुके हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज की जो बैनर है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज को लेकर, वो लगी हुई। और यहाँ आसपास के जो युवा हैं इस पंचायत के और जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग यहाँ बैठे हुए। उन लोगों से जानेंगे कि हमारी इस मुहिम पर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं वो कि नरपतगंज में जो हमारी डिग्री कॉलेज की जो मुहिम है उस पर उनका क्या बयान है, वो क्या सोचते हैं। इन चीज़ों को लेकर यहाँ बात करने के लिए हम लोगों के बीच यहाँ पर ये सभी मौजूद हैं। सबसे समझेंगे। जी, आपका नाम? जी, सुखसेन कुमार। सुखसेन कुमार, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। तो हमारी जो यह मुहिम है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यह बहुत ही अच्छा मांग है, आपकी यह मुहिम बहुत ही अच्छा मुहिम है। मैं इस मुहिम के लिए द रिफॉर्मर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एवं इनका पुरजोर समर्थन करता हूं। यह जो है बिहार राज्य में अररिया जिला शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। उस अररिया जिला का जो यह नरपतगंज प्रखंड है या विधानसभा क्षेत्र कहें, यह सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड है, सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। क्योंकि हमारे प्रखंड क्षेत्र में ना तो एक सरकारी इंटर कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज की तो बात ही छोड़ दे। यह जो है डिग्री कॉलेज हमारे आसपास होने से यहाँ के जनता को बहुत लाभ होगा। हम लोगों के नज़र में एक मधेपुरा है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। कहा जाता है कि वहाँ का बकरी भी ग्रेजुएट है, यानी कि डिग्री, उनके पास भी डिग्री है, डिग्री पास है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वहाँ के सभी लोग डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी नज़दीक होने से पूर्व से ही शिक्षा के ओर अग्रसर हुए। आज वहाँ के हर एक नागरिक शिक्षित हैं या बीए पास हैं, डिग्री है उनके पास। हमारे प्रखंड क्षेत्र में ना तो डिग्री कॉलेज है ना इंटर कॉलेज है। मैं इसी विद्यालय में जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है वहाँ का एक शिक्षक हूँ। इस नाते भी हमें इस बात का इल्म है कि 2014 या 15 में मेरे विद्यालय को उत्क्रमित किया गया। आज बहुत सारी बच्चियां खास तौर पर हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास के गांव के मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक यहाँ से पास किए हैं। उनको बगल में सुविधा होने के कारण खासकर लड़कियों की शिक्षा में प्रगति किया है मेरा पंचायत। यदि यहाँ डिग्री कॉलेज हो जाए तो अभी जैसा वर्तमान स्थिति है, बहुत सारी लड़कियां मैट्रिक पास करते करते विद्यालय छोड़ देती है। सभी के पास साधन नहीं है कि वो फारबिसगंज या रानीगंज जाकर
डिग्री ले, यानी बीए की पढ़ाई करे, इंटर की पढ़ाई करे। इंटर की पढ़ाई तो प्राइवेट कॉलेज एक है कॉलेज नरपतगंज में, वहाँ हो जाती है, लोग दौड़ धूप के कर लेते हैं। यही सुविधा यदि हमारे प्रखंड में, हमारे विधानसभा में नरपतगंज में हो जाए डिग्री कॉलेज, तो शायद यहाँ की भी बच्चियाँ मैट्रिक पास ना होकर डिग्री पास होगी, यानी कि बीए पास होगी। यहाँ के भी हर नागरिक, हर लड़की बीए पास होगा। यह शुभ दिन कब आएगा कि हमारे क्षेत्र के भी आम लोग बीए पास होंगे? शायद यदि यहाँ के बुद्धिजीवी और नेतागण, समाज के अग्रणी नेतागण इसके लिए प्रयास करे तो यह संभव है। मैं यहाँ के एमएलए जो कि वर्तमान में जयप्रकाश बाबू हैं, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप की पार्टी अभी विधानसभा में और केंद्र में, राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी सरकार है, आपको इस संबंध में इसका समर्थन करना चाहिए, इस मुहिम का पहुंचाना चाहिए। हमें आशा है कि आप ऐसा करेंगे, इस न्यूज़ चैनल को जो है कि सुनेंगे और आप निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। जी, आपने एक चीज का जिक्र किया कि यहाँ पे 2014-15 के वक्त जो है इसको उत्क्रमित कर दिया गया विद्यालय को, तो यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन की को लेकर के जो बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे, उनको नरपतगंज के बदले यहाँ सुविधा मिलने लगा पढ़ाई को लेकर, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक विद्यार्थी होने लगे। तो ये वाकई ये एक समझने की चीज है कि यहाँ जो निजी तौर पर अगर आप एक चीज को व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो अगर समझे कि अगर लोकल में शिक्षा का ये माहौल बन जाता है तो कितनी ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है क्षेत्र में, और कितने ज्यादा मैट्रिक को लेकर के विद्यार्थी ये करते हैं। अगर विधानसभा में डिग्री कॉलेज होगा तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा पूरे विधानसभा के लिए, एक कितनी बड़ी पहल हो। इसलिए मैंने इस चीज को कहा कि यह क्रांतिकारी मुहिम है। जब आज लगभग 50-60 साल हो गए इसको प्रखंड बने हुए नरपतगंज को। और एक चीज आपको मैं जोड़ दूं यहाँ पर, और आप लोग इस पंचायत के हैं तो आप लोगों को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि इस पंचायत ने सबसे ज्यादा विधायक भी दिए हैं नरपतगंज प्रखंड को, जो मेरी जानकारी में है। और यहाँ के विधायक आगे चल करके मंत्री भी बने, जिसके नाम से इंटर कॉलेज भी है नरपतगंज में। बावजूद इसके कि उदासीनता इस कदर है कि आज तक डिग्री कॉलेज नहीं हो पाया है। और भी युवाओं से समझते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, आप इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जो कि डिग्री कॉलेज ना होने के कारण, जो इस साल में जो पास की थी कितना का एडमिशन नहीं हो पाया, जो कि कम नंबर होने की वजह से, स्कूल कम होने की वजह से, डिग्री कॉलेज कम होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जो कि बहुत सारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इनका समर्थन करता हूँ कि डिग्री कॉलेज नरपतगंज में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यही चीज़ है कि वाकई जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन की बात यहाँ शिक्षक महोदय भी कर रहे थे कि वो यहाँ पर दिखता है। कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन शैक्षणिक तौर पर जो है ये हमारा जो प्रखंड है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसी कारण से आप देखें कि यहाँ पर जो है कई जो छात्र छात्राएं होते हैं वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती है। जी, आप जो है यही कहें, क्या नाम हुआ आपका? निखिल कुमार। निखिल कुमार जी, तो ये जो हमारी मुहिम है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इसको जो है यहाँ पे कॉलेज दिया जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत। आप बात कर रहे हैं विधायक जी की या पूर्व में भी जो रहे हैं, तो उनकी एक उदासीनता है। अगर उदासीनता ना होती तो आज यहाँ डिग्री कॉलेज होता और आज इस मुहिम को लेकर के मुझे आगे नहीं आना पड़ता। तो ये इस कदर उदासीन है विभागीय लोग भी। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम पर? ये मैं चाहता हूँ कि जितने नज़दीक में कॉलेज रहे उतनी अच्छी सुविधा होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और डिग्री कॉलेज के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, रास्ता भी सही नहीं है और वहाँ जाने के लिए क्या कहते हैं जो जितना जल्दी पहुँच सके उसके लिए हमको फारबिसगंज से घूम के जाना पड़ता है। जहाँ 100 रुपया का पेट्रोल खर्चा होगा वहाँ 200 रुपया लगता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसका जितना जल्दी समर्थन हो सके, जितना जल्दी विकास हो सके हमारे
नरपतगंज प्रखंड में उतनी अच्छी सबके लिए सुविधा होगी। जी शुक्रिया आपका। तो मैं एक चीज़ और जो है बता दूं आप लोगों को, पिछले 2-3 दिन की पहले की बात मैं करूं तो 1-2 छात्राएं इस प्रखंड क्षेत्र की जो है वो बता रही थी कि 2 साल हो गए इंटरमीडिएट उनको किए हुए, बावजूद इसके अभी तक उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में नहीं हो पाया है। तो कारण क्या है? कारण आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन का प्रोसेस है अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें होता क्या है दरअसल कि विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर के ये भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे कॉलेज में फैकल्टी नहीं है कई सब्जेक्ट को लेकर, और वो जो सब्जेक्ट रख रही है उसमें सीट फुल हो जा रहा है और उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अब आप सोचिए कि जब इस परिस्थिति में अगर यहाँ डिग्री कॉलेज होता तो सीट, हजारों सीट यहाँ पर भी होती, तो यहाँ पर के स्थानीय जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो कर लेते तो आज 2 साल से उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो पाती। तो ये चीजें हैं कि उनका जो कहीं ना कहीं आप समझे कि 2 साल से पढ़ाई बाधित है। आज जहाँ स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए वो पार्ट 2 में होती, बावजूद इसके कि वो अभी इंटर करने के बाद वो अभी बैठी हुई है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और जब वक्त आता है तो अभिभावक, चूंकि उम्र की भी एक अपनी तकाजा है, तो उसके अनुसार से बाल बच्चे की विवाह पर जोर देते हैं, तो शादी हो जाती है, उसकी पढ़ाई यूं ही रुक जाती है। जी आपका नाम? गुलशन ऋषभ। जी गुलशन जी, आप बताएं कि इस मुहिम को लेकर जो हमारा मुहिम है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि मैं 4वीं समझ में अभी पार्ट 2 में हूँ, मेरा मन था, मतलब मेरा चाहत था कि मैं इकोनॉमिक्स नहीं लेकर के पोल साइंस लूँ। पोल साइंस लेने का मेरा ये मतलब जिक्र था, लेकिन वहाँ पे सीट फुल हो गया था सर। अगर हमारे नरपतगंज प्रखंड में ये रहा था, ज़बरदस्ती हमको इकोनॉमिक्स लेना पड़ा। पॉलिटिकल साइंस तो नहीं लिए, ज़बरदस्ती सीट नहीं तो इकोनॉमिक्स ले लिए। हमको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये आवाज़ मेरा दिल्ली तक, क्या जहाँ तक हो, जहाँ वहाँ तक जाए, और डिग्री कॉलेज नरपतगंज जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए एक चीज की, इन्होंने एक चीज का जिक्र किया, जो मैं बता रहा था कि 2 छात्राओं के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम रहा कि इनको सब्जेक्ट जो है बदल करके एडमिशन लेना पड़ा है। और उस स्थिति में देखिए कि क्या होता है कि जब विद्यार्थी को जो मनपसंद सब्जेक्ट, जब ग्रेजुएशन में आप जाते हैं और आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसमें मेधावी नहीं हो पाते हैं, और आपका जो एक तरह से कहें कि कमर वो टूट जाती है। इसको लेकर के ऐसा होता है। तो इनको, इनके साथ भी वही हुआ कि विषय को लेकर के भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आपका नाम क्या हुआ? परमवीर कुमार। जी परमवीर जी, आप बताएं कि डिग्री कॉलेज जो है, जो हमारी मांग है नरपतगंज में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? जी सर, एकदम बिल्कुल ज़रूरी है सर। बात यह है कि हम लोग सर मतलब डिग्री कॉलेज जो है बहुत हम लोग के मतलब क्षेत्र में जितना भी है काफ़ी दूरी में है, मतलब जो है, और इसलिए हम नज़दीक में चाहते हैं। हम लोग सर मतलब लड़के हुए किसी तरह से अपना मैनेज कर भी लेते हैं, लेकिन हमारी गांव की लड़कियां जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है नज़दीक में डिग्री कॉलेज। हाँ जी, होता क्या है कि देखिए 1-2 कॉलेज 3 कॉलेज जो रानीगंज में है, जो कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अनुमंडल क्षेत्र में देखें आप जो है, एक तो महिला कॉलेज है, उसके अलावा फारबिसगंज में एक फारबिसगंज कॉलेज है जो वहाँ डिग्री की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सीट लिमिटेशन है, और सीट सीमित होने के कारण से विद्यार्थियों को वहाँ से छटनी किया जाता है। तो मजबूरन क्या होता है, कई सारे, एक चीज़ और मैं आप लोगों को जानकारी में दे दूं कि यहाँ सीमांचल के क्षेत्र में एक चीज़ और ज़्यादा बढ़ रहा है कि विद्यार्थी जब यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, आखिरकार 1 साल 2 साल जब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, आखिरकार उसे इग्नू से एडमिशन लेना पड़ता है, जो कि उसके लिए एक तरह से कहे कि जो है फीस वहाँ पर ज़्यादा लग जाता है। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं परंतु गरीब हैं, संसाधन का अभाव है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे आगे उनकी पढ़ाई हो पाएगी, आप ये समझ सकते हैं। और बाहर में आज जैसा माहौल है, जैसे कि एक साथी ने जिक्र किया कि माहौल जैसा आज के डेट में लड़कियों के लिए खास करके बाहर रख करके पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो समस्या है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुबेर हुआ। जी जुबेर जी, आप बताएं कि डिग्री कॉलेज जो हमारा मुहिम है, इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूरी है सर यहाँ बनना नरपतगंज में, क्योंकि यहाँ रहेगा तभी यहाँ का जितना भी लड़की है लड़का है वो अपने घर नज़दीक में है, वो यहाँ सही पढ़ाई कर सकता है और सब कुछ से बच सकता है वो। हाँ ये सही बात है कि, और दूसरी चीज एक देखें आप कि रोड की कनेक्टिविटी को लेकर के भी जैसी स्थिति है, अभी बहुत जगह रोड टूटे हुए हैं। तो यहाँ जैसे अब नरपतगंज है तो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर रेंज एक छोटा रेंज पड़ता है बशर्ते 40 किलोमीटर के रेंज में, इसलिए यहाँ पर होना इस कारण से भी देखा जाए तो उचित है। और एक चीज मैं आप लोगों को जैसा कि बता दूं, सर शुरू में चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ का जो नरपतगंज है ये कृषिगत इलाका है,
तो ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो गरीब होते हैं, या उनके जो पास जो होता है संसाधन का अभाव होता है। इसलिए खास करके भी डिग्री कॉलेज अगर लोकल हो जाए तो वो लोग कम फीस में, सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा हो जाएगी तो वो पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे कॉलेज नहीं होने के कारण बहुत ऐसा आदमी है कि बहुत दिक्कत है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण बहुत ऐसा जो पढ़ के भी नहीं पढ़ सका, वो पढ़ के भी ऐसे घूम रहा रोड पे। तो हाँ, तो सर दिक्कत यही है कि जो भी विधायक अपना बना है जयप्रकाश यादव, उससे कहना है कि अपना विधानसभा नरपतगंज के ऊपर वो ध्यान दे, क्योंकि उसका हर जगह केंद्र में, राज्य में, हर जगह उसी का सरकार है। तो उसको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बोला हूँ मैं, और आवाज़ जाना चाहिए उसके तक। जी बिल्कुल, आप जिक्र कर रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके पार्टी की यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है बिहार में, और केंद्र में भी सरकार है। सर भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, तो उनको इसके लिए विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। और आज अगर ये चीज को लेकर के शुरू से ही जो यहाँ पे नेतृत्व किए हैं विधायक, मैंने आपको बताया कि यहाँ से विधायक जीतने के बाद आगे जाकर सांसद बने हैं, अररिया जिला के मंत्री भी बाकायदा बने हैं, बावजूद इसके कि शैक्षणिक पिछड़ापन यहाँ मौजूद है, इसलिए यह मुहिम को रखा गया। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाई, अपने विचार बेबाकी से रखे, इसके लिए आपका बहुत, आप जितने लोग हैं यहाँ सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा द रिफॉर्मर न्यूज की ओर से। और जी हाँ, बोलिए। हाँ, अभी फिलहाल वर्तमान में केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके विवाह की आयु 21 वर्ष तय की है, लड़कियों की विवाह की आयु। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तो 21 वर्ष तक वो क्या करेगी फिर। और जहां शिक्षा का विकास होगा, केवल कानून बनाने से, संविधान में संशोधन करने से नहीं होगा। शिक्षा का विकास यदि होगा तो खुद व खुद लोग कम उम्र में, पहले तो हमारे आसपास कम उम्र में विवाह होता था, अभी विवाह का उम्र बढ़ा है। यदि बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे तो फिर उनका गार्जियन जो है विवाह के लिए जोर नहीं डालेंगे, जल्दी तत्पर नहीं होंगे। तो इस कानून के समर्थन के लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वाह सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत मार्केबल बात कही आपने कि 21 वर्ष जो उम्र किया गया है न्यूनतम उम्र लड़कियों का, वो इस मायने में भी इसकी तस्दीक करती, इसकी समर्थन करती है। डिग्री कॉलेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी जो 21 वर्ष आप उम्र कर रहे हैं तो उसका जो पढ़ाई भी निरंतर जारी रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आम भ्रांतियां बन जाएगी अभिभावकों में कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से क्या होगा कि कम उम्र में विवाह कर दिया जाएगा उनको और पढ़ाई बाधित हो जाएगी, और उनका भविष्य अगर खराब होगा तो वो उनके बाल बच्चे पर उनका इफेक्ट पड़ेगा। ये भी चीजें हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आखिरी में इस चीज को लेकर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मुहिम को लेकर आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रखें, और मैं चाहूंगा कि हम एक साथ एक सुर में हम नरपतगंज की बात करेंगे। नरपतगंज मांगे, आप लोग बोलेंगे डिग्री कॉलेज। तैयार हैं? नरपतगंज मांगे, नरपतगंज मांगे, नरपतगंज मांगे, नरपतगंज मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ आए, समय दिया, बहुमूल्य समय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसके साथ यही कहना चाहूंगा कि ये जो मुहिम है इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और हर लोगों तक पहुंचाएं, इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के तमाम लोगों तक, ताकि इस मुहिम को और मजबूती मिले और जल्द से जल्द इस दिशा में पहल हो सके। और इसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका, जितनी ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होगी, जितना ज्यादा इस मुहिम को समर्थन मिलेगा, उतने जल्दी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।